हो जाएगी, क्योंकि अक्सर ये है या उसकी शाइनिंग गायब हो चुकी प्रोटेक्ट करता है हैं। तो इनका भी मैं आपके साथ इस्तेमाल शेयर करूँ। बच्चे बहुत गर्म दूध पी नहीं सकते, बर्तन अच्छे से साफ नहीं होता। दूसरी आपने शुगर ले लेनी है, और हम नलकियां वगैरह जब रखते हैं तो बहुत ज्यादा मेस बन जाता है। पर ये जो साबुन के सर्फ के स्टेन्स होते हैं, ये किसी तरह भी नहीं होते, चम्मच डाल देनी है। तो जो कॉस्ट थर्माकोल को थिनर के साथ या पेट्रोल के साथ या आप स्पिरिट के साथ मिला लें तो ये बहुत जल्दी पिघल जाता है। ये तो आपने यूट्यूब पर देखा भी होगा। और इससे जूतों को भी जोड़ा जाता है और इससे घर की प्लास्टिक की चीजों को भी जोड़ा जाता है। लेकिन आज मैं इससे हट के आपको इसका इस्तेमाल दिखाऊंगी जो आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। अब आपने किसी बाउल में इसको थर्माकोल को डाल के साथ में आपने थिनर या स्पिरिट या पेट्रोल जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल दें, तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी आपने थोड़ा रनी ही रखना है। तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? हमारे जो सिंक का एरिया होता है, यहाँ से फिलिंग उखड़ चुकी होती है, फिर ये लीकेज करता है। इसको अगर आप अपने सिंक एरिया में थोड़ा थोड़ा रनी टाइप इसको लगा लेंगे और ये तकरीबन 2 दिन बाद ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा, इसकी लीकेज खत्म हो जाएगी। क्योंकि अक्सर इसके लिए हम जो बाजार से फिलिंग लाते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती है और अक्सर ये काम मर्दों तक रहता है, तो फिर कई दिन तक ये पड़ा रहता है। आप खुद इस तरह अपने किचन के छोटे छोटे जो मसाइल हैं उनको हल कर सकती हैं। अक्सर शेल्फ जो होता है, गर्म चीज रखने से वो पत्थर भी टूट जाता है, क्रैक आ जाता है। इससे यकीन करें बहुत अच्छा वो जो शेल्फ का ये पत्थर होता है मार्बल, वो बहुत अच्छे से जुड़ जाता है। इसके अलावा टाइल्स के दरमियान जो ग्राउट की फिलिंग होती है वो अगर निकल जाती है, खाली हो जाते हैं ग्राउट्स, तो आप इससे उसकी फिलिंग कर सकते हैं। या अगर मार्बल के दरमियान भी अगर उसकी फिलिंग उखड़ जाए तो आप उसको भी इसकी हेल्प से इसको फिल कर सकती हैं आप खुद ही आसानी के साथ। या फिर हमारे छत पे अक्सर जो सीमेंट निकल जाता है, जगह खाली हो जाती है तो नीचे सेम आती है, वो भी बहुत जबरदस्त फिल हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप पे आपने एक साफ खाली बाउल में सरसों का तेल ले लेना है और उसमें थोड़ा सा शैम्पू आपने ऐड कर देना है, तकरीबन हाफ क्वांटिटी में तेल की। और फिर आपने कुछ ही मिकदार इसमें व्हाइट विनीगर की ऐड कर देनी है और इनको अच्छा सा मिक्स कर देना है। इतनी जबरदस्त चीज बनकर तैयार हो जाएगी कि आपके हजारों रुपए की बचत होने वाली है। तो अक्सर हमारे फर्नीचर पर धूल मट्टी बन जाती है, जो इसकी जो असल पॉलिश जो इसकी शाइन होती है उसको खत्म कर देती है। तो आपका फर्नीचर भी अगर बहुत गंदा हुआ है, अगर उसकी पॉलिश डल हो चुकी है या उसकी शाइनिंग गायब हो चुकी है, तो आप इस तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आपने फर्नीचर पे जो ज्यादा एक्स्ट्रा मट्टी वगैरह है आपने उसको क्लीन कर देना है और डस्ट फ्री करके आपने फर्नीचर को किसी साफ कपड़े, नरम कपड़े के साथ इसको अच्छे से अप्लाई कर देना है। इससे फर्नीचर की शाइन वापस आ जाती है, जितनी भी इसकी चमक मांद पड़ गई है वो दोबारा रिस्टोर हो जाती है। जो सरसों का तेल होता है वो वुड को बहुत अच्छा सीजनिंग करता है, उसके ऊपर उसको नरिश करता है और उसके ऊपर एक कोटिंग बना देता है ताकि वो नमी से महफूज रहे। ये एक मिथ है कि जो सरसों का तेल है वो डस्ट को खींचता है, बिल्कुल भी नहीं। जब आप इसे शैम्पू और सिरके के साथ मिक्स करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, इसकी ग्रीसीनेस खत्म हो जाती है। तो ये आपकी वुड को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। तो जो सरसों का तेल है ये जमाना कदीम से वुड पे सीजनिंग के काम आता रहता है। अब आप देख सकते हैं बिफोर इस तरह जो ताला होता है काफी पुराना हो जाए तो वो फिर खुलता नहीं है। तो आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करने वाली हूँ। आपने जो पुरानी सी की है जिसपे जंग लगा हुआ है, आप इस तरह कैंडल जो होती है आप उस पर रब कर दें। कैंडल से ये जो चाबी है ये अच्छे से लुब्रिकेट हो जाती है और इस तरह ताला आसानी से खुल सकता है। अब आप इस चाबी को ताले में लगाएंगे तो जितना भी पुराना ताला होगा, जितना भी सख्त हुआ जाम हुआ ताला होगा, वो आसानी से खुल जाएगा। इस तरह जीरो कॉस्ट आप अपने पुराने ताले को फेंकने के बजाय ठीक कर सकते हैं। इस तरह के जो बैग्स होते हैं अक्सर उसमें ब्लॉक्स आ जाते हैं, बच्चों के टॉयज आ जाते हैं, टॉयज तो फिर टूट जाते हैं, बैग्स पड़े रहते हैं। तो इनका भी मैं आपके साथ इस्तेमाल शेयर करूंगी। इसकी जिप भी लगी हुई है और ये ट्रांसपेरेंट भी है, तो ये हमारे बहुत काम आ सकता है। आपने इसके साथ डबल टेप लगा देनी है और इसे आप अपने किचन में अलमारी के अंदर इसको हैंग कर सकते हैं। किसी भी जगह, छुपी हुई जगह आप जब इसे स्टिक करेंगे तो हमारे घर में अक्सर साशे आते हैं या फालतू बहुत से पाउचेस जैसे कि केचप वगैरह के पाउच आ जाते हैं। ये छोटे छोटे जो साशे हम मिसाले मंगवाते हैं तो आधे बच जाते हैं, तो आप इसमें रख सकते हैं। अक्सर ऑयल के साथ, पत्ती के साथ इस तरह के साशे जो मिलते हैं वो भी आप इसमें संभाल सकते हैं, पाउचेस वगैरह, तो विजिबल भी रहेंगे।
ईजी भी रहेंगे, तो एक्सपायर होने से पहले आप इन्हें इस्तेमाल कर सकेंगे। सामने रखे होंगे तो आपको याद भी रहेंगे। तो गर्म दूध को लेकर है, गर्म दूध जब भी बच्चों को दिया जाता है तो सुबह के टाइम नाश्ते में या रात को तो बच्चे बहुत गर्म दूध पी नहीं सकते, तो उन्हें हमें ठंडा करके देना पड़ता है। तो इस तरह अगर 2 आप स्टील की चम्मच गिलास में रख देते हैं, जो गर्म दूध है उस बर्तन में रख देते हैं, तो दूध जो है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि स्टील के अंदर ये ताकत होती है कि वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो दूध ठंडा हो जाता है। इस तरह आपको दोबारा दूसरा कोई बाउल, कोई बर्तन गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों बच्चों को चाय या दूध ठंडा करना होगा तो इस तरह आराम से वो ठंडा हो जाएगा, तो बच्चे खुद भी अपना काम इस तरह कर सकेंगे। सुबह नाश्ते में पहले ही बहुत अफरा तफरी होती है, तो ये एक काम आपका बच सकता है। दही हम इस तरह मिट्टी के बर्तन में जमाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा इसमें जम जाता है। एक्स्ट्रा पानी जो है ये मिट्टी का बर्तन अपने अंदर सोख कर लेता है, तो इसमें दही बहुत अच्छा टुकड़े फॉर्म में बना होता है। लेकिन मसला होता है इसको धोने का, क्योंकि इसके साथ सारी बलाई क्रीम लग जाती है, चिकनाई, तो फिर ये बर्तन अच्छे से साफ़ नहीं होता। दूसरा, इससे स्मेल नहीं जाती, आप जितना भी कोई लिक्विड बार यूज़ कर लें। तो आसान एक तरीका है, आपने कोई लिक्विड बार इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ गर्म पानी आपने इसमें डाल देना है। बर्तन में जब आप गर्म पानी डालेंगे तो इसमें जितनी भी चिकनाई है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, बगैर रगड़े, बगैर मेहनत किए बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाएगा। बनाना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो इस तरह के बनाना पील्स हैं, उनका इस्तेमाल करके भी अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। थोड़ी सी आपने शुगर ले लेनी है और इन बनाना पील्स के ऊपर आपने डाल देनी है थोड़ी सी चीनी केले के छिलकों पर डालकर, तो आप अपनी डेड स्किन को बहुत अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। जो स्किन पे हार्डनेस आ जाती है, आजकल ड्राई वेदर है जिसकी वजह से स्किन बहुत ड्राई हार्ड हुई होती है, तो इस तरह आप थोड़ा सा ये सी बनाना को खाकर तो उसके पील्स को अगर आप इस तरह अपनी स्किन पर रब करते हैं तो ये बहुत अच्छे नरिश कर देते हैं आपकी स्किन को, टेक्सचर को बहुत इंप्रूव कर देते। सिलाई मशीन में काम के दौरान इस तरह हम नलकियां वगैरह जब रखते हैं तो बहुत ज़्यादा मैस बन जाता है, यहाँ से फिर चीज़ ढूंढनी भी मुश्किल होती है। हम नलकियां रखते हैं, कटर रखते हैं, थ्रेड ओपनर रखते हैं, बटन रखते हैं, बस चीज़ें इसके अंदर डालते जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। जो नलकियां हैं इसके थ्रेड भी आपस में मिक्स हो जाते हैं, आपने सब कुछ निकाल के इसको साफ़ कर देना है। इस तरह जो पिज़्ज़ा के साथ पिज़्ज़ा स्टैंड ट्रे जो आती हैं वो आपने ले लेनी है, ये अक्सर ही घर में फालतू पड़ी होती हैं। डबल टेप के साथ आपने इसे अच्छे से स्टिक कर देना है, हर जितनी भी नलकियां आपने इस पर ऑर्गेनाइज कर देनी है। अब थ्रेड आपस में मिक्स नहीं होगा। स्प्रे का जो भी बॉटल का लिड होता है आपने वो भी डबल टेप के साथ इधर रख देना है। अब छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, नीडल्स, बटन, चौक, वो आपने इसके अंदर रख देने हैं। इस तरह चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहेंगी, चीज़ें भी सही रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी और आपको लेने में भी आसानी रहेगी, देखने में ये बहुत खूबसूरत और सलीका नज़र आएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में अपना के अपनी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं और अपनी जो भी चीज़ें हैं वो भी ऑर्गेनाइज रहती हैं और देखने में भी ये बहुत अच्छी। वॉशिंग मशीन के ऊपर ये जो साबुन के सर्फ के स्टेन्स होते हैं ये किसी तरह भी नहीं उतरते, वॉशिंग मशीन को बहुत गंदा और बदा बना देते हैं, जब ये देखने में बहुत बुरी लगती है। तो इसको हटाने के लिए आप हार्पिक का यूज़ कर सकते हैं। आपकी वॉशिंग मशीन पे जितने भी ज़िद्दी दाग होंगे मिनटों में हार्पिक की मदद से क्लीन हो जाएंगे। हार्पिक बिल्कुल भी नुकसान नहीं दे रहा, हम इसे ऊपर मशीन के बॉडी पे यूज़ कर रहे हैं, हम इसकी मशीन पे यूज़ नहीं कर रहे। आपने भी बस जो एक्सटर्नल इस बॉडी को अच्छे से वॉश कर देना है, आपने मशीन के अंदर हार्पिक को नहीं डालना। तो थोड़ी सी देर आप देखेंगे कि रब करने से या किसी कपड़े के भी रब करने से जितने भी स्टेन्स हैं बॉडी एकदम क्लीन हो जाएगी और स्टेन्स बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। मैं पीछे शोर के लिए माजरत चाहती हूँ, बारिश लगी हुई है यहाँ पर शदीद किस्म की, जिसकी वजह से तो आपने किसी साफ कपड़े की मदद से इस मशीन को आप क्लीन कर देना है। वाज़े फ़र्क आप देख रहे होंगे कि कितने भी इस पे हार्ड स्टेन्स थे, ये ब्लैक हुई बॉडी थी, ये एकदम से क्लीन हो गई है। ये मेरी वो वॉशिंग मशीन है जो गैलरी एरिया में पड़ी हुई है, उसके ऊपर छत नहीं है तो डस्ट वगैरह बहुत इस पे लगती है। तो आपकी मशीन भी अगर इस तरह किसी किस्म की मशीन है, गंदी है, तो आप इस तरह। नई टिप मेरी इस तरह जूतों की लेसेस से रिलेटेड है। जूतों के लेसेस इस तरह ख़राब हो जाते हैं तो ये प्यारे भी नहीं लगते और इसमें होल में डालना भी इसे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह आपने एक स्कॉच टेप ले लेनी है और इसको इसके गिर्द घुमा लेना है। एक्स्ट्रा जितनी भी स्कॉच टेप आगे से निकली होगी आपने उसे काट देना है। अब ये बहुत अच्छे लेसेस फिक्स हो गए हैं और बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने इसे खुद से कोई जुगाड़ किया है। प्याज एक ऐसी सब्जी है जो हर घर में आमतौर पर पाई जाती है और वाफर मिकदार में, लेकिन ये हमारे बहुत बड़े मसले का हल निकालने वाला है। आपने प्याज ले लेना है एक बड़ी साइज की और उसमें पत्ती आपने तकरीबन 1 चम्मच डाल देनी है।
तो जिन भी हजरात के या ख़वातीन के बाल जो बहुत ज़्यादा गिरते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त एक रेमेडी है। आपने इसमें 1 गिलास भरकर पानी डाल देना है और इसे अच्छे से जोश देना है ताकि इन दोनों का एक्सट्रैक्ट अच्छे से निकल आए। यहाँ पे मैंने अच्छे से इनको बॉईल कर दिया, जितना भी पानी था वो हाफ रह गया है। अब इसे आपने ठंडा करके तो स्ट्रेन कर देना है। इसे आपने किसी भी शॉवर बोतल में भर देना है और अपने बालों पे इसको अच्छे से स्प्रे करना है। 30 मिनट तक छोड़ देना है, उसके बाद वॉश कर देना है। अब ये क्या करता है, ये बालों को गिरने से रोकता है, बालों को मजबूत करता है। प्याज में जो सल्फर होता है ये जो स्कैल्प के कोलेजन को बूस्ट करता है। काली पत्ती स्कैल्प के ऑयल और डैंड्रफ को कंट्रोल करती है, अगर कोई एलर्जी है तो उसे खत्म करती है, और ये दोनों मिलके बालों को बढ़ाते हैं और मजबूत बनाते हैं। जब आप काम कर रहे होते हैं किचन में, उस दौरान छुरी आपको इस तरह अगर तंग कर रही हो तो बहुत परेशान होता है इंसान। तो आज मैं आपको जो तरीका शेयर करूंगी, इसके बाद आपकी छुरी कभी भी कुंद नहीं होगी, आपको तंग नहीं करेगी। तो आपने इस तरह एक क्लॉथ पिन का इस्तेमाल कर लेना है और एक ही रेगमाल जो होता है सैंड पेपर, ये इतना सा पीस तो हमारे घर में पड़ा ही होता है, आपने वो ले लेना है। अब अपने हॉट ग्लू की मदद से इसे इस तरह दरमियान में जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह फिक्स कर देना है। ये अच्छे से हॉट ग्लू की मदद से फिक्स हो जाएगा। दूसरी तरफ भी आपने या तो डबल टेप लगा देनी है या हॉट ग्लू लगा देना है। अब जिस एरिए पे आप अक्सर कटिंग वगैरह करते हैं, सब्जी वगैरह काटते हैं, उसके नीचे आपने इसे लगा देना है इस तरह करके। अब अगर सब्जी काटते हुए जैसे ही आपको लगे कि आपकी छुरी कुंद हो गई है तो आप इसे फटाफट उधर ही तेज कर दें। ये हमारे पास छुरी तेज करने का एक इंस्टेंट टूल बनकर तैयार हो गया है। अब आपको काम में कभी रुकावट नहीं आएगी। जैसे ही छुरी आपको लगे कि अब तेज नहीं रही तो इस तरह बहुत ईजी हो जाएगा छुरी को तेज करना, तो किचन में लगा हुआ नजर भी नहीं आता। और इस तरह की जो ट्यूब्स वगैरह होती हैं अक्सर हमारे घर में होती हैं, फेस वॉश की हो जाए या क्रीम वगैरह की, तो इस तरह उसको आपने छोटा छोटा कट कर देना है। ये बहुत मजबूत होती है, हमारे बहुत काम आ सकती हैं। अब ऐसा होता है कि इस तरह के जो कोट के बैग्स वगैरह होते हैं या कपड़ों के बैग, उसमें एक ही सूट रखा होता है। तो अगर आप सर्दियों के कपड़े उठा रहे हैं या गर्मियों के, आप इस तरह उन्हें डस्ट प्रूफ बैग में रखना चाहते हैं तो आपने इस तरह इनको हैंगर्स में लगा देना है। ये काफ़ी वज़न भी बर्दाश्त कर सकती हैं। तो इस तरह आप एक बैग में कई सूट्स इकट्ठे रख सकते हैं। अपनी अलमारी में जगह भी कम घेरेंगे, अलमारी भी आपकी ऑर्गेनाइज रहेगी और कपड़े भी सारे डस्ट प्रूफ होंगे। इस तरह के बैग्स वगैरह भी हमारे घर में अक्सर होते हैं। किसी तरह के भी बड़े बैग्स हों, छोटे बैग हों, आप इस तरह ऑर्गेनाइजर एक बना सकते हैं अपने लिए। बहुत इजी है। आपने इस तरह एक साइज का गोल सर्कल काट लेना और इसके साइड्स पे भी आपने तकरीबन 1-1 इंच इजाफी छोड़ देना है, ये मार्जिन। तो आप अब जो चीज़ बना रहे हैं उसके हिसाब से आप इसका माप छोटा या बड़ा ले सकते हैं। साइड से मैंने अच्छे से कट कर दिया है। अब आपको इस तरह की इलास्टिक चाहिए। अब आप चाहें तो इसे सिलाई की मदद से, मशीन की मदद से अच्छे से सिलाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैं हॉट ग्लू की मदद से इसे अच्छे से लगा दूंगी। आपने हॉट ग्लू बहुत एहतियात के साथ लगाना है क्योंकि गर्म होता है तो पॉलीथीन उससे जल भी सकता है। आप एहतियात के साथ लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा सा ये फिक्स हो जाएगा। आपने इस प्लास्टिक को थोड़ा थोड़ा खींच के इस तरह लगाते जाना है। पूरे सर्कल पे आपने घुमा देना है, जो अंदर वाली साइड वाला सर्कल है साथ साथ आप लगाते जाएं कुछ पार्ट पे हॉट ग्लू, और साथ साथ इसे अच्छे से फिक्स करते जाएं। जो चीज़ बनकर तैयार होगी वो आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत इजी है, आपके सामने ही 1 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। और इसे आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो इस तरह पूरे पे इलास्टिक आपने लगा देनी है। अगर आपको ये काम मुश्किल लगे तो ये मशीन की मदद से बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत अच्छा सा एक चीज़ बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ से जो इजाफी इलास्टिक है वो मैंने कट कर दी है और ये हमारे पास एक केप बनकर तैयार होगी। आप चाहें तो इसका साइज़ कम रख के शॉवर केप बना सकते हैं, या किसी पतीली को कवर कर सकते हैं, अपने रोटी बनाने वाले बेलन को कवर कर सकते हैं आप, या किसी को कुछ बर्तन में खाना